इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे स्टे ऑर्डर और इंजंक्शन ऑर्डर। आमतौर पर लोग हमेशा यही कहते हैं कि स्टे मिल गया क्या, स्टे मिल गया क्या, स्टे कब मिल रहा है। हकीकत में इन लोगों को लीगल नॉलेज नहीं होती है। स्टे किन हालात में दिया जाता है और इंजंक्शन ऑर्डर क्या होता है, तो यहाँ पर मैं मुख्तसर आपको समझाऊंगा ताकि स्टे और इंजंक्शन में जो फर्क है वो एक आम आदमी को समझ में आ सके और कभी अदालती मसाइल से दो चार हो तो ये जो हम इल्म दे रहे हैं वो इल्म उनके काम आ सके। तो पहले इंजंक्शन के बारे में बता देता हूँ कि इंजंक्शन ऑर्डर दीवानी दावा यानी सिविल केस जब करते हैं तो उसमें एक अर्जी लगाते हैं। पहले दावे में तो डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल होता है और साथ में परपेचुअल इंजंक्शन होता है यानी मुस्तकिल हुक्म इम्तना। अदालत फौरन मुस्तकिल हुक्म इम्तना नहीं देती है तावख्ते के उस मुकदमे में ट्रायल कंप्लीट नहीं होता है। तो जो फरीक होता है जिसको हम प्लेंटिफ कहते हैं, दावा डालने वाला, उसकी जो तकलीफ है उसके रिलीफ के लिए एक इंट्रोलोक्यूटरी एप्लीकेशन भी दावे में दायर करते हैं जो ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के तहत जो सिविल प्रोसीजर कोर्ट की है दायर की जाती है। और उसमें ये इस्तदवा की जाती है कि डिफेंडेंट को बिना नोटिस के एक्स पार्टी ऑर्डर्स इनायत किया जाए यानी ग्रांट करने के लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं। पुराने जमाने में अदालतें एफिडेविट की बुनियाद पे इंटरिम इंजंक्शन ऑर्डर्स दे दिया करती थी, लेकिन आजकल इंटरिम इंजंक्शन ऑर्डर अदालतें नहीं दे रही हैं क्योंकि इंटरिम इंजंक्शन ऑर्डर के जरिए प्लेंटिफ जो जमीन है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, उस पर इस ऑर्डर के आड़ में कब्जा करता है या अपनी गैर कानूनी जो कुछ भी अमल है उसको अमलावरी लाता है। इसीलिए आजकल अदालतें बगैर नोटिस के, बगैर फरीक सानी यानी डिफेंडेंट मुद्दई अलैह जिसको कहते हैं उसके जवाब के अदालतें इंटरिम इंजंक्शन ऑर्डर की अर्जी की यकसुई नहीं करती है। इंजंक्शन ऑर्डर हासिल करने के लिए ओनरशिप का भी होना जरूरी है और उस जायदाद पर मुकम्मल कब्जा भी रहना जरूरी है। अब बहुत सारे मामलात पुराने ज़माने में ये होते थे कि बिना किसी कब्जे के, बिना ओनरशिप के इंजंक्शन ऑर्डर हासिल किया जाता था, फिर ज़मीन कब्जा कर ली जाती थी, प्रॉपर्टी कब्जा कर ली जाती थी गुंडों के जरिए या ताकत के जरिए। तो उसकी रोकथाम के लिए अदालत ने इंटरिम इंजंक्शन ऑर्डर देना एक्सपर्टी बंद कर दी है। और जो इंजंक्शन ऑर्डर आर्जी भी इंटरिम है वो भी जवाब सुनने के बाद, अदालत मुतमईन होने के बाद दायर कर दी है। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि इंजंक्शन ऑर्डर जो दिया जाता है किसी फरीक को उस काम से रोकना है, गैर कानूनी काम से, जैसा कि किसी की जायदाद में मदाखलत को रोकना है और किसी काम को अगर हो रहा तामीर तो उस तामीर को रुकाने के लिए होता है या फिर और किसी और नवीद के लिए होता है। बहरहाल एक मखसूस गैर कानूनी अमल को रोकने के लिए इंजंक्शन ऑर्डर सिविल कोर्ट
जारी करती है जहां पर यह मुकदमा दायर किया जाता है। अब स्टे ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। स्टे ऑर्डर जो है सिविल प्रोसीजर कोड की ऑर्डर 41 रूल 5 में अदालत ग्रांट करती है। ये स्टे ऑर्डर जो होता है, खासतौर पर यहाँ ध्यान देकर आप सुनिए कि एक अमल को रोकने के लिए इंजंक्शन ऑर्डर दिया जाता है, लेकिन स्टे ऑर्डर एक हुक्मनामे को रोकने के लिए दिया जाता है। जैसा कि अदालत एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर देती है, किसी के हक में इंजंक्शन ऑर्डर मिल जाता है, तो फरीक सानी आला अदालत से रुजू होता है अपील के जरिए, और वहां पर स्टे पिटिशन दाखिल करके इस ऑर्डर को अमलावर नहीं होने के लिए एक ऊंची अदालत से हुक्मनामा लेता है, तो उसको स्टे ऑर्डर कहते हैं। या एग्जीक्यूटिव जिसको हम कहते हैं कि ये जो ऑफिशियल्स होते हैं, कलेक्टर होने दीजिए, आरडीओ होने दीजिए, या जीएचएमसी का कमिश्नर होने दीजिए, जो कुछ भी नोटिस जारी करते हैं कि भाई ये काम नहीं किया जाए या ये मनसूख कर दिया गया है, तो इनके ऐसे हुक्मनामों को अमलावरी नहीं करने के लिए अदालत से जो हुक्मनामा लिया जाता है उसको स्टे ऑर्डर कहते हैं। तो फर्क ये है कि कोई हुक्मनामा या कोई अदालत की डिक्री या फिर एग्जीक्यूशन जो होता है ना, ईपी जिसको कहते हैं, फैसले को अमलावरी कराने के लिए ईपी डालते हैं, तो ईपी पर स्टे हासिल किया जा सकता है। लेकिन खास जायदाद में मदाखलत के लिए स्टे नहीं होता। अब इंजंक्शन ऑर्डर जो दिया जाता है वो किसी गैर कानूनी काम से बाज आवर आने के लिए मुद्दई इलाके के खिलाफ में इंजंक्शन ऑर्डर दिया जाता है। बाज मरतबा डिफेंडेंट्स जो मुद्दई इलाके होते हैं, वो ओनर होते हैं, तो वो लोग रीजेंडर अगर करते हैं रिटन स्टेटमेंट में और अपनी ओनरशिप क्लेम करते हैं, तो ऐसी सूरत में भी वो लोग इंजंक्शन ऑर्डर प्लेंटिफ के खिलाफ में मांग सकते हैं। और ऐसी सूरत में अदालत अगर हक़ डिफेंडेंट के हक में आती है तो उनको भी इंजंक्शन ऑर्डर से नवाजा जाता है। तो ये दो जो फ़र्क हमने बताए हैं, वो फ़र्क स्टे में और इंजंक्शन ऑर्डर में है। और आम जबान में जो हर चीज़ को स्टे मिल गया, वो सही नहीं है। अगर कोई गैर कानूनी काम होता है तो वहां पर इंजंक्शन ऑर्डर ही सही फैसला है, सही कानून का तरीका है, कानून का तरीका है। और किसी फैसले पर, किसी डिक्री पर या किसी ऑर्डर पर, किसी हुक्म पर रोक लगाने के लिए स्टे हासिल किया जाता है।